अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लाइव सेशन में जो है स्टार्ट से थोड़ी सी रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी, तो स्टार्ट में मैंने क्या पढ़ाया था उसको मैं अगेन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर आगे की जो रिकॉर्डिंग है वो मैं आगे इसमें ऐड कर दूँगा। अच्छा, हमने लास्ट जो है टूल्स पढ़ लिए थे, सही है। हमने देख लिया था होस्टेज टूल्स, और इसके अलावा हम अपने कस्टम टूल्स कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो मैं जाता हूँ पेनावर्सिटी की रेपो पे। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक्स आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एजेंट एज टूल, सही है। तो ये क्या कहते हैं कि हम अपने जो है एजेंट को भी एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं। इनका कहने का मतलब है कि हम अलग से टूल बना रहे थे, तो हम इस तरह एजेंट बनाते हैं, तो हम मल्टीपल एजेंट्स भी बना सकते हैं और उनको एज अ टूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अब हम ट्राई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कोड एग्जांपल दी भी होगी, बट इन्होंने चैनलेट ऐड किया हुआ था तो इसलिए मैंने इसको ओपन नहीं किया, बट आप यूज़ कर सकते हैं। मैं जाऊँगा इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे, और डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं हमें होस्टेड टूल्स मिल गए, सही है। कस्टम टूल भी हमें बनाने आ गए। तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा एजेंट एस टूल, सही है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। अब इन्होंने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे। जैसे इन्होंने एक स्पेनिश के लिए एजेंट बनाया हुआ है, वो क्या करेगा, उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपने जो यूज़र के टेक्स्ट को सिंपल स्पेनिश में कन्वर्ट करना है, सही है। इसी तरह फ्रेंच के लिए एक एजेंट बनाया हुआ है, वो क्या करेगा, अगर यूज़र को फ्रेंच में कन्वर्ट करवाना है अपना टेक्स्ट, तो वो इसको कॉल कर देगा एजेंट को, सही है, सिंपल। इसी तरह जो है हम मल्टीपल और भी एजेंट्स बना सकते हैं। इन्होंने 2 बनाए हुए हैं, मैं और लैंग्वेजेस के लिए भी बना सकता हूँ सिंपल। और इन्होंने एक मैन एजेंट कहूँगा मैं इसको, वैसे तो ट्रिगर एजेंट बोलते हैं कुछ लोग और बहुत से नाम लेते हैं, बट समझने के लिए हम मैन एजेंट इसको बोल सकते हैं। ये हमारा मैन एजेंट है, मैं इसका नाम भी चेंज करके मैन एजेंट रख सकता हूँ, सही है। तो एज अ टूल यूज़ कैसे करना है, इंस्ट्रक्शन हमने दे दी, सही है। टूल टूल में हम पास करेंगे टूल जैसे हम पास करते हैं सिंपल, वैसे ही हम एक लिस्ट पास करेंगे। लेकिन हमारे केस में हमारे पास टूल्स नहीं है, तो हम जो है उस एजेंट का नाम लिखेंगे सिंपल, और डॉट एज टूल करके उस क्लास को हम कॉल कर देंगे, और उसके अंदर टूल का नाम और उसकी डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो फिर ये इस काबिल हो जाएगा कि उस एजेंट को ये एज अ टूल यूज़ कर लेगा, सही है। तो इतना सा हमें काम करना है, इसको हम कोड से समझ लेते हैं अब। अच्छा, मैं आ जाता हूँ कोड में। यहाँ पे हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें हमने देखा था हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, तो वो मैंने सिंपल इंपोर्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ अगर आपको दिखे, ये सेट ट्रेसिंग डिसेबल और ये क्लाइंट, तो ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का फ़र्क है। आप सिंपल अपनी कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर सकते हैं रन लेवल वाली जो हम करते हुए आ रहे हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, अभी क्लियर हो जाएगा ये। फिर मैं करता हूँ, यहाँ पर मुझे API चाहिए होगी अपनी। API की को मैंने यहाँ पे लोड किया है, सही है। तो ये वाले सिंपल हम काम करते हुए आ रहे हैं पहले से। यहाँ पे मैंने .env से गेट किया अपनी Gemini API की को, और एक एरर लगा दिया कि अगर Gemini API की नहीं मिलती तो ये एरर राइज हो जाएगा, सही है। इसके अलावा मुझे, हमने देखा था Gemini का मॉडल यूज़ करना है, तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, तो उसके लिए एक्सटर्नल क्लाइंट बनाना पड़ता है, वही मुझे बनाना है अब। मैंने यहाँ पे सिंपल अपना क्या किया, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल क्लाइंट बना लिया। दूसरा हमने देखा था मॉडल बनाना होता है। तीसरा हम कॉन्फ़िग बना रहे थे, लेकिन हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन हमने देख ली थी, तो इस तरह यूज़ करना चाहें इस तरह कर ले, वरना कॉन्फ़िग बना के यूज़ कर दें, जब भी आपका कोड चल जाएगा सिंपल। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ से मेरा मेन काम स्टार्ट होता है कि मैं मल्टीपल एजेंट्स बना सकता हूँ। तो चैट में सबने कहा था हाँ बना सकते हैं, तो हम बना के ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक एजेंट बना देता हूँ, किसके लिए, स्पेनिश एजेंट। मैंने उस वेरिएबल का नाम रखा है स्पेनिश एजेंट, और एजेंट क्लास को कॉल किया। अब इसको मैं नाम दे दूँगा सबसे पहले कि ये स्पेनिश एजेंट है, और इसको मैं दे दूँगा इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में मैंने क्या कहा कि सिंपल यूज़र के मैसेज को आप स्पेनिश में कन्वर्ट कर देना, अगर यूज़र कहे तो, सही है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज़ ऐड की है, हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अब ये जब हम इसको एज ए टूल यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम पास कर सकते हैं। आई थिंक मैं ना करूँ तब भी मेरे पास एरर वगैरह नहीं आएगा, चल जाएगा कोड, बट ये एक अच्छी चीज़ है। तो हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन अगर अभी के लिए नहीं समझ आए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हैंड्स ऑफ का जो एक प्रॉपर टॉपिक है आगे, तो जब हम वो कवर करेंगे तो वहाँ पे कर लेंगे। फ़िलहाल इसे अभी के लिए इसको एज ए डिस्क्रिप्शन ही समझ सकते हैं आप लोग। तो मैं इसको सिंपल मॉडल पास करना है, तो मैं मॉडल पास कर सकता हूँ, अगर मैं ना भी करूँ तब भी मेरा कोड चल जाएगा, सही है। तो इसी तरह अब मैंने एक एजेंट बनाया है स्पेनिश के लिए, तो मैं इसी तरह फ़्रेंच के लिए भी बना सकता हूँ, और मुझे अगर लैंग्वेज सेट करनी है तो मैं यहाँ पे उनके लिए मल्टीपल टूल्स बना सकता हूँ। लाइक मैंने एक अब मल्टीपल बना दिए, मैंने एक स्पेनिश के लिए बना दिया और एक फ़्रेंच के लिए, और इसी तरह मैंने एक बना दिया इटालियन के लिए, सही है। डॉक्यूमेंटेशन में 2 बने हुए थे, यहाँ पे मैंने 3 बना दिए,
सही है। बताने का मकसद यही है कि जितने टूल्स नहीं, सॉरी, एजेंट्स बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ और फिर उनको एज ए टूल यूज़ कर सकता हूँ। सही है। मैंने फ़िलहाल के लिए 3 बनाए हैं। अब मैं एक मेन एजेंट बनाऊँगा यहाँ पे, जिसको मैं मेन एजेंट भी नाम दे सकता हूँ और जो आप नाम रखना चाहें रख सकते हैं। अब उसमें मैं जो है सबसे पहले उसका नाम पास करूँगा, दूसरा उसकी इंस्ट्रक्शन पास कर दूँगा। इंस्ट्रक्शन में मैंने उसको कह दिया कि आपने जो है सिंपल टूल्स वगैरह कॉल करना है, और जो भी उसका इंस्ट्रक्शन है वो मैंने उसको सिंपल पास कर दी कि आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अगर यूज़र स्पेनिश या इटालियन वगैरह में कुछ पूछेगा तो उसके पास वो ऊपर टूल्स मौजूद होंगे जो भी हम पास करेंगे, उनमें से कोई कॉल करके आंसर हमें ला के दे देगा। अच्छा, यहाँ पे अब टूल्स कैसे पास करने हैं, जैसे हम सिंपल ही करते हैं। हम एक टूल्स का वो लेते हैं एट्रीब्यूट, और उसके अंदर हमने देखा था लिस्ट आती है। तो जब हमारे पास टूल्स बने हुए आते हैं हम क्या करते हैं, सिंपल उनके नाम को कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके पास कर देते हैं। लेकिन हमारे केस में तो हमारे पास टूल्स हैं ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं। हम यहाँ पे जैसे सबसे पहले हमने कौन सा एजेंट बनाया है, सबसे पहले मैंने बनाया है स्पेनिश एजेंट। सही है। मैं इसको नाम को कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकता हूँ और आगे मेथड लगाऊंगा डॉट एस टूल, कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैंने लिखा स्पेनिश एजेंट डॉट एस टूल, आगे मेथड यूज़ किया। तो अब ये इस काबिल हो गया कि ये इसको एज अ टूल यूज़ कर सकता है। सही है। लेकिन इसमें कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जैसे टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन। अब ये रिक्वायर है, ये देनी ज़रूरी होंगी। तो टूल नेम और डिस्क्रिप्शन में हमने देखा कि हम वही चीज़ें दे सकते हैं। लाइक डिस्क्रिप्शन में मुझे बस बता देना है कि मेरे इस एजेंट का काम क्या है जिसको मैं एज अ टूल यूज़ कर रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन अगर सेम भी रखना चाहें तो सेम रख सकते हैं ऊपर से, और नाम भी अगर सेम रखना चाहें तो रख सकते हैं। बट समझने के लिए ऐसा रखिएगा कि एलएलएम को समझ आ सके, सिर्फ इसलिए ऐसा रखा है, बाकी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। सही है। तो मैं इसको, अब चलते हैं आगे। अच्छा, मैंने स्पेनिश के लिए जो एजेंट बनाया था उसको तो एज अ टूल यूज़ कर लिया। तो इसी तरह जो है मैं आगे भी जो मैंने लैंग्वेजेस के लिए टूल्स बनाए उनको भी मैं एज अ टूल अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं करूँगा यहाँ पे जैसे मैंने फ्रेंच के लिए भी पास कर दिया। सही है। एज अ टूल उसको यूज़ कर लिया, नेम और डिस्क्रिप्शन दे दी। इसी तरह इटालियन मेरी लास्ट लैंग्वेज थी तो उसको भी मैंने पास करके उसका नेम और उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी। सही है। तो सिर्फ इतना सा हमें काम करना था। और अब जो है जब भी मैं एजेंट से कुछ पूछूंगा, इसमें से कुछ लाइक मैं बोलता हूँ एजेंट को कि हेलो को कन्वर्ट कर दो स्पेनिश में, तो एजेंट क्या करेगा, एजेंट देखेगा मेरे पास टूल्स मौजूद हैं। उसके पास टूल्स तो नहीं है बट कुछ एजेंट्स है जो उनको एज अ टूल यूज़ कर सकता है। तो वो आएगा यहाँ पे। सही है। सिंपल इस टूल को कॉल करेगा। तो इस टूल में क्या हुआ हुआ है, इस एजेंट को हमने पास किया हुआ है, मतलब इस एजेंट को एज अ टूल यूज़ किया हुआ है ना हमने। तो ये जाएगा ऊपर और सिंपल देखिएगा ये वाले एजेंट को। तो ये वाले एजेंट के पास इतनी पावर है कि वो इसको जो है स्पेनिश में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये सिंपल जो है कन्वर्ट करेगा हमारे आंसर को और हमें आंसर मिल जाएगा। सही है। तो इतना सा हमें काम करना था। मैं रनर को कॉल कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल अपना एक मेथड बनाया है सिंक्रोनस, और उसके अंदर मैंने इनपुट यूज़ किया। इनपुट आपको पता है पाइथन का टॉपिक है, यूज़र से जो है टर्मिनल में हम समझ लें इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। सही है। तो इसके अलावा जो है मैंने सिंपल अपना रनर कॉल किया है जो हम करते हुए आ रहे हैं, और वही चीज़ है फाइनल आउटपुट मैंने प्रिंट कर दिया। और इसके अलावा मैंने अपने मेन फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। तो ये वाली चीज़ें तो हमें आती हैं। मेन टॉपिक जो है हमारा ये था कि इसको एज अ टूल कैसे यूज़ करना है अपने एजेंट्स को, और मल्टीपल एजेंट्स बनाने कैसे हैं वो भी हमने देख लिया कि एक से ज़्यादा एजेंट भी बन जाते हैं। तो अब मैं इस कोड को सिंपल रन कर लेता हूँ अपने पास। यहाँ पे मैं आऊँगा CMD में, और सबसे पहले मैं डायरेक्टरी चेंज कर लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे रन करना है uv run main.py। अच्छा, यहाँ पे जो इनपुट था वो हमारा रन हो चुका है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि आप कन्वर्ट कर दो। मैं इसको बोलता हूँ कन्वर्ट हेलो टू स्पेनिश। आप मेरे हेलो को स्पेनिश में कन्वर्ट कर दो। तो क्या ये कर देगा, देखते हैं। तो सिंपल इसने मुझे आंसर ला के दे दिया होला। अब स्पेनिश में मुझे नहीं पता हेलो को होला ही बोलते होंगे,
अब ये झूठ तो बोलेगा नहीं। तो सिंपल कहने का मकसद ये है कि मेरा आंसर मेरे पास आ गया और मेरा एजेंट बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो इस तरह जो है मल्टीपल एजेंट्स बनते हैं और उनको हम एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं। सही है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अब इस प्रोजेक्ट में आप यूआई ऐड कर सकते हैं। वो हमने सेकंड सेशन में देखा था, स्ट्रीमलीट और चैनलेट जहाँ पे पढ़ा था कि हम यूआई कैसे ऐड कर सकते हैं। तो वो ऐड कर दिएगा इसमें, और इतना करके जो है इसको ग्रुप वगैरह में भी शेयर करना चाहें तो कर दिएगा ये एजेंट बना के। सही है, और लिंक्डइन पोस्ट वगैरह भी करना चाहें तो कर दिएगा। अब आगे से मैं वो रिकॉर्डिंग ऐड कर देता हूँ जो लाइव सेशन की थी, एक्चुअल रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये स्टार्ट का पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो इसलिए ये मैंने अगेन रिकॉर्डिंग की है। फसी आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। नहीं, सही है इसमें। वैसे नॉर्मली दो। अच्छा, हाँ, इसमें हम ये बता सकते हैं कि हमने जो दो पैरामीटर्स दिए ना इस टूल के अंदर, टूल नेम, टूल डिस्क्रिप्शन, ये रिक्वायर्ड है। इसमें आप कोई एक भी नहीं देंगे, एरर आ जाएगा। सही है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि हम इसकी जो टाइप है ना टूल नेम टूल डिस्क्रिप्शन की, ये STR यूनियन नन है, मतलब इसमें हम नन भी पास कर सकते हैं। ठीक है। सही। एक हम्म। और चीज़ ये है कि अगर हम टूल नेम जो है ट्रांसलेट टू इटालियन, हमने यहाँ पे वो करा है ना, नाम दिया है। अगर हम हम्म। यहाँ पे नन पास कर दें ना, क्योंकि हमने पता है कि भाई इसमें हम नन भी पास कर सकते हैं, तो एक डिफॉल्ट नेम ये गेट करता है। वो डिफॉल्ट नेम ऐसे ही होगा कि वो डिफॉल्ट नेम होगा। अच्छा, ये बताया हमें कोड के अंदर जाके देखना चाहिए या नहीं? अच्छा, अभी हमें कोड के या अंदर अभी नहीं जाना। आपने इजी इजी रखा है अभी? आप ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे? अच्छा, ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें हाँ मैं तो समझ फिर रहा हूँ। हाँ आप तो वो फिर पैरा। एक काम करें। एक काम ये करते हैं, जस्ट उसके लिए ऊपर ऊपर से ही पढ़ा लेना। तो हम अभी कोड के अंदर नहीं जाते। आप ये टूल नेम है ना, इसको नन कर दे किसी भी एक का। इस टूल नेम को जी। और ये जो रनर कॉल कर रहे हैं ना, इसको 2 मिनट के लिए कमिट। एन कैपिटल होगा। जी, नन करें। अब इसमें जो आपने रनर कॉल किया ना, इसको 2 मिनट के लिए कमेंट करें, नीचे की 2 लाइन ये इनपुट वाली भी कर दें। और बस एजेंट के अंदर आप वो चेक कर लें कि इस टूल का नाम क्या आ रहा है। आप प्रिंट एजेंट करा दें, यहाँ पे एजेंट डॉट टूल्स प्रिंट करा दें। प्रिंट एजेंट डॉट टूल्स, जी मैं करता हूँ। जो मेन एजेंट है। जी। तो हम ये देख रहे हैं प्रिंट ना कि अगर हमने नाम नहीं दिया तो क्या नाम आता है। तो आपका मेन एजेंट था, किस नाम से? मैन एजेंट। इस फाइल में शायद किसी और नाम से देखें। वो आपको पुराने कोड में था मेन एजेंट के नाम से। मैं देख लेता हूँ क्या नाम है। ऑर्केस्ट्रेटर। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, फसी असल में मैं इनको भी कोड की तरफ लेके नहीं गया, मैंने कहा कि पहले ऊपर ऊपर से पढ़ा, जी जी। देन इसके जितने भी ऐसे होना पैरामीटर। चाहिए। डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगी। एक लेवल ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ऊपर ऊपर से सारे कॉन्सेप्ट पता हो जाए। जब इसमें स्टूडेंट्स आ जाए ना, कि इनको सारी चीजें आ जाए, कि ऊपर से सारे कॉन्सेप्ट पता है, ये कोड करना आता है, तो उसके बाद फिर डीप डाइव करना चाहिए। पहले से ही करेंगे तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, मुझे यहाँ पे क्या लेना टूल्स, है? डॉट टूल्स लिखे। डॉट, अच्छा टूल्स की डिटेल लेंगे। जी, हम एजेंट है ना क्लास है, तो उसके हम कोई सी भी एट्रीब्यूट को वो करा एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, अब इसकी जो जी, है इसको डिस्क्रिप्शन आप वगैरह। इसको चला के देखें कि उसका नाम क्या है। अच्छा, जैसे टूल चॉइसेस हो गई और टूल्स के नेम ओवर राइट करना, ये सारी चीज़ें जो है ना हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मैंने इनको ऊपर ऊपर से पढ़ा है, टूल्स भी ना इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया था मैंने, सिर्फ यूज़ करके दिखाया सही। था, तो ये जो है मैं इस तरफ आया नहीं था। बाकी ये सारी इसमें चीज़ें देखिए हम पहला पढ़ेंगे। वाला नेम। जी जी। पहला वाला नेम आया है ट्रांसलेट टू स्पेनिश, ठीक है। उसके बाद अगला नेम आया है इटालियन एजेंट आया है। आपने कौन सा वाला चेंज किया था? मैंने चेंज किया था। ये रहा, ये देखे देखे देखे। हाँ, दिख गया वैसे। अच्छा, एक काम ये करें, आप यूवी यूवी रन प्रिंट करें, एक जस्ट एक लाइन का कोड है इसका। ये भी इनको पता चल जाए तो इनको डिबगिंग में बहुत आसानी होगी। इसमें कमांड चला है यूवी रन प्रिंट। एक पैकेज इंस्टॉल कराना है। इनको भी यू डिबगिंग की आसानी होगी अगर बाद में इन फ्यूचर वो कर रहे होंगे। यूवी रन जी प्रिंट। जी जी, ये एक पैकेज है, इंस्टॉल करें। नो नो। फाइल, सॉरी रन नहीं, ऐड। मैं भी क्या कर रहा हूँ, यूवी ऐड प्रिंट पैकेज है ना। यूवी जी। ऐड प्रिंट हम इंस्टॉल कर रहे हैं। और ऊपर है ना, एक लाइन में लिखते हैं
फ्रॉम रिच, यूवी एड रिच, इसको काटे इसको। अच्छा मैं समझ गया वो। हाँ, वो जो रिच प्रिंट होता है ना, वो हाँ हाँ। यूवी एड रिच आएगा। मेरा भी दिमाग नहीं चल रहा बिल्कुल। रिच यहाँ प्रिंट पे है वैसे ना, देखिए, फ्रॉम रिच इंपोर्ट प्रिंट, और है ना पैकेज रिच के नाम से था, मैंने गलती से प्रिंट बता दी। हाँ, अभी नहीं, अभी यहाँ पे लिखे आप फ्रॉम रिच इंपोर्ट प्रिंट। इससे ये होता है कि है ना, आपको ना बहुत अच्छे से दिखेगा जो कंसोल होते हैं ना, तो आपको ना डीबगिंग में बहुत आसानी होती है। प्रिंट। हम जैसे जैसे हम पाइथन पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम हाँ जी जी बिल्कुल। कंसोल अपना यूज कर, तो समझ लें ऐसे हम एजेंट के लिए जो इसका कंसोल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे क्या इंपोर्ट करना है इससे? प्रिंट। प्रिंट यूज कर, जो हमारा नॉर्मल प्रिंट होता है ना। अभी पैकेज का नाम था यूवी एड रिच, हमने जो पहले करा वो गलती से कर दिया। अब जो पैकेज आप ऐड करने आ रहे हैं उसको यूवी एड रिच कर दे। प्रिंट अलग से एक और पैकेज है। हम्म। अच्छा मैं रिच वैसे बहुत कम यूज करता हूँ, इसलिए मुझे अब आइडिया इसको, नहीं है। अब इस फाइल को रन करके दिखाएगा, तो आप ये देखें जो एजेंट ऊपर जो आया था वो कितना साफ सुथरा आएगा। सही, मैं रन करता हूँ। देखें ये रीडेबल हो गया अब। हम्म। अगर हम मैं तो ये देखें एक एरे है, उसके अंदर 3 टूल्स है जो हमने दिए थे। उसमें जो लास्ट वाला टूल्स है उसका नाम क्या है? ट्रांसफर टू स्पेनिश, ये तो हमने ओवरराइड कर दिया था, सही है। अगले हम्म, अगले टूल पे देखें, ट्रांसफर टू फ्रेंच, ये भी ओवरराइड कर दिया था। लेकिन जो लास्ट वाला है जिसमें हमने नन दिया, तो उसमें एजेंट का डिफॉल्ट नेम आ जाता है। अब ये सही है। टेरियन एजेंट है ना, ये हमारे जी। एजेंट का नाम था। अगर हम कोड से देखें तो हमारा जो मेन इसका, ये वाला जो एजेंट था ना, जो हमने हम्म, एज ए टूल यूज किया, जहाँ पे हमने जी। ओवरराइड नहीं कराया, तो ये उसका नाम था। ये रहा। जी। ये हमने नीचे करे जहाँ पे हमने इसको एज टूल यूज किया, तो यहाँ पे ये हमने रहा। जब ओवरराइड नहीं कराया तो एजेंट का नाम आ जाता है। तो ये भी एक एमसीक्यू तो, हो सकता है। तो इसने क्या किया? इसने जो है ऊपर जो मैंने एजेंट बनाया था वहां से नाम, मतलब यहाँ पे ऐड कर दिया जी जी नाम। बिल्कुल। सही। और एक चीज हम यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि जो टूल नेम हो ना, ये वैलिड हमारा फंक्शन वेरिएबल का नेम होना चाहिए। जैसे कि ट्रांसफर टू फ्रेंच देकर अंडरस्कोर देके लिखा है, अगर हम यहाँ पे कोई स्पेस देके कोई नया कैरेक्टर लिख दे, आप हेलो वर्ल्ड लिख दें, कुछ भी लिख दे, बीच में ना स्पेस दे, तो वो एलएलएम के पास जब जाएगा ना स्कीमा, तो एलएलएम रिस्पॉन्स करते वक्त एरर दे देगा। ये भी ट्राई कर सकते हैं सही। हम। अ, हाँ ट्राई करते हैं, बट ये स्टूडेंट ट्राई कर लेंगे। फिलहाल के जी लिए जो है जी ना, मैंने बताया ना, डिटेल में भी लेके नहीं जा रहा, अभी उस लेवल पे है नहीं। समझ रहे हैं आप कसी भाई? जी जी। हाँ, तो वही मैं सोचा था कि किस उस हाँ, पे बताना चाहिए। अभी मैं बस इससे थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बताया। मैं सही भी है। ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, और फिर जो है मैं इन पे अगेन जब सेशन करूंगा ना, तो मैं इनकी डिटेल में भी जाऊंगा, इनको कोड वगैरह भी आगे दिखाऊंगा सारे। और जो चीज़ें होती हैं वो सारे पैरामीटर्स भी मैं इनको यूज़ करके दिखाऊंगा। सही है। तो सही। आई थिंक अभी के लिए इनके लिए इतना काफ़ी है। हाँ, अभी एजेंट स्टोर के लिए इतना है, सही है, हम्म। काफी है। अच्छा, आप किसी का क्वेश्चन है तो वो चैट में कर सकते हैं। आई थिंक नहीं है किसी का क्वेश्चन, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एजेंट एज टूल, हमने पढ़ लिया। मेन रेपो में चलते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है ना, कि आई थिंक अगर आपके पाइथन के ओप्स के कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं है ना, तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। जैसे जेनेरिक्स, डेटा क्लासेस, आइडेंटिक्स से कैसे क्लासेस बनती हैं, ये वाली चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो फिर जो है ये आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, इसलिए मैं इसको जो है आज कवर नहीं कर रहा, इसको मैं कल कवर करूँगा। आज हम पाइथन की वो इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेंगे जो इसमें यूज़ होती है, जैसे जेनेरिक्स, और मैंने बताया डेटा क्लासेस, मेटा क्लासेस। सही है। तो मैं सबसे पहले वीएस कोड में आ जाता हूँ, पाइथन का एक रिकैप ले लेते हैं। वैसे तो हमने पढ़ी पढ़ी हुई होंगी सबने वही चीज़ें। अच्छा सिकंदर, मुझे ये बताएं कि हमारे पास टाइम है या हमें नेक्स्ट मीटिंग करनी पड़ेगी? हमारे पास 5 मिनट्स हैं, तो आप बताएं कि इसमें हो सकता है। आप क्या कहते हैं, न्यू मीटिंग कर दूं, उसमें करवा दूंगे? हमें सिर्फ पाइथन के कुछ कॉन्सेप्ट देखने हैं। देख लें, अभी जितने हो सकते हैं कोशिश करें कि इसी में हो जाए। अगर नहीं होता तो फिर जो है वो हम नेक्स्ट मीटिंग भी कर लेंगे। नहीं, नेक्स्ट मीटिंग तो लगेगी ना, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट मीटिंग कर लेंगे, इसी में कंटिन्यू कर लूँ। अगर नेक्स्ट करनी है तो फिर उसी में शुरू से कंटिन्यू कीजिएगा। सही है, आप शुरू से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिएगा। सही है। चलें ठीक है।
अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंपल हमारी क्लासेस कैसे बनती हैं। वो आप सबने पढ़ी है, आपको पता भी होगा कैसे बनती है। तो अगर मुझे कोई क्लास बनानी है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ सिंपल क्लास। मुझे एक सिंपल क्लास बनानी है, तो मैं क्या क्या करता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ क्लास कीवर्ड। सही है। आगे मैं क्लास का नाम लिख देता हूँ, जैसे मुझे पर्सन के लिए बनानी है कोई क्लास, मैं लिखता हूँ पर्सन। उसके उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं साथ ही जो है वो रेपो भी खोल लेता हूँ ना, ताकि अगर कोई इशू हो तो हम साथ ही देख लें उसको। अच्छा, ये कौन सी रेपो है? मेरी अपनी रेपो है ये। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ मैन डॉट पी वाई में। यहाँ पे हमने पढ़ी थी क्लासेस। अच्छा सही है, सिंपल एक फंक्शन बनाना होता है हमें सिंपल क्लास में, और उसके अंदर हमें कुछ एट्रीब्यूट्स देना होते हैं, तो हम सेल्फ कीवर्ड जो यूज़ करते हैं उसकी मदद से हम दे सकते हैं इस तरह कीवर्ड करके। सही है, तो पहले हम ये वाला तरीका देख लेते हैं, देन हम समझते हैं हमें डेटा क्लासेस की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पे हमें एक इनिट मेथड मिल जाएगा। उसके अंदर जो है सिंपल एक सेल्फ का कीवर्ड जो है रिक्वायर होता है, हमें देना पड़ता है पैरामीटर। और यहाँ पे मैं जैसे नेम लेनी है मुझे यूज़र का, और मैं एज ले सकता हूँ, मैं आगे इनकी टाइप भी दे सकता हूँ, बट मैं टाइप नहीं दे रहा अभी टाइम बचाने के लिए सिर्फ। और यहाँ पे मुझे अगर इनके एट्रीब्यूट बनाते हैं, मैं सेल्फ सेल्फ डॉट नेम लिख के इसको इक्वल टू कर सकता हूँ नेम के, तो ये मेरा नेम का एट्रीब्यूट बन जाएगा। इसी तरह मैं एज के एट्रीब्यूट बनाने हैं, तो मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट एज इजिकल्स टू एज। अब ये पाइथन वाली सारी चीज़ें सही है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं इसका डीप में नहीं जाऊँगा ज़्यादा। हमने देखा था कि सिंपल क्लासेस जो इस तरह से बनती है, तो मैं इसको इसका इंस्टेंस भी कॉपी कर लेता हूँ, देन हम देख लेते हैं। अच्छा, अब क्लासेस में जो है ज़रूरी नहीं है कि एट्रीब्यूट हो, उसके अंदर कुछ फंक्शन भी हो सकते हैं। जैसे ये एक फंक्शन बना है, इस तरह से और भी फंक्शंस हो सकते हैं, उसमें अलग अलग फंक्शनलिटी ऐड हो सकती है, बट ये फिलहाल वेलकम का फंक्शन है। ये क्या करेगा, सिंपल मेरा नेम और एज ला के दे देगा मुझे। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट किया है इस क्लास से, पर्सन की क्लास से, और यहाँ पे मैंने जो नेम और एज पास की थी उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे दे दी सिंपल। और मैंने इस फंक्शन को प्रिंट कर दिया, जो वेलकम का फंक्शन है। मैंने कहा P1 डॉट, मतलब मेरे इस इंस्टेंस में जाओ और वेलकम को कॉल कर दो सिंपल। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास आंसर तो आ जाएगा सिंपल। अच्छा, आई थिंक मुझे यूवी से रन करना पड़ेगा। इसको CLS करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले डायरेक्टरी चेंज करूँगा। मैं लिखूँगा यूवी रन मैन डॉट पी वाई। अच्छा, वैसे तो ये पाइथन के कॉन्सेप्ट है, बट इसमें भी अगर किसी को कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा सही है, सिंपल जो है हमने देखा था पाइथन में हम इस तरह क्लासेस बनाते हैं। यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया। अब हम देखते हैं डेटा क्लासेस से क्या फ़ायदा होता है हमें। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट यूज डेटा क्लास। अच्छा, अब डेटा क्लासेस यूज़ करते हैं तो हमें उसको इंपोर्ट भी करना पड़ता है। मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा फ्रॉम डेटा क्लासेस इंपोर्ट डेटा क्लास। सही है। तो डेटा क्लासेस से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा डेटा क्लास को, फिर एक डेकोरेटर कॉल करना पड़ेगा हमें, एट द रेट जो हमने ऊपर क्लास इंपोर्ट की है ना, उसको सिंपल उसका जो डेकोरेटर हमने इंपोर्ट किया है वो हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा इस तरह से। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब जो मैं क्लास बनाऊंगा ना उसमें मुझे इतना लंबा कोड करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, मुझे क्लास बनानी है तो सबसे पहले एक डंडर मेथड बनाना पड़ रहा था इनिट का, और उसके अंदर जो है फिर मुझे अगर एट्रीब्यूट बनाने हैं तो सेल्फ का कीवर्ड लगा के इस तरह करके मुझे एट्रीब्यूट बनाने पड़ रहे थे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। डेटा क्लासेस इसी को जो है ना थोड़ा सा कह लें एक्सट्रैक्ट कर देती हैं, हमारे कोड को एक्सट्रैक्ट कर देती हैं, तो इसलिए हम जो डेटा क्लासेस को ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ओपन एजेंट एस डी के भी जो है डेटा क्लासेस और दूसरा आइडेंटिटी से जो क्लासेस बनी हुई है उसका ज़्यादा यूज़ करता है। तो आगे वो जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे हम देखेंगे भी, और स्ट्रक्चर आउटपुट वगैरह आगे के टॉपिक्स में आपको बहुत ज़्यादा इसका यूज़ मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ बना के दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, डेटा क्लासेस कैसे बनाते हैं, मुझे क्लास बनानी है, मैं सिंपल वही क्लास का कीवर्ड यूज़ करूँगा, आगे कोई भी नाम दे दूंगा, जैसे पर्सन की क्लास बना रहा हूँ। ऊपर वाली क्लास को मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि एरर ना आए मेरे पास। और यहाँ पे मैं मुझे अब एट्रीब्यूट बनाना है,
तब मुझे ये नहीं करना कि सेल्फ लिखना है या इस तरह करके जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल यूज़र का नेम ले लेते हैं, नेम, और आगे मैं उसकी सिंपल टाइप दे दूंगा STR। इसी तरह अगर एज है तो एज की भी मैं टाइप दे सकता हूँ सिंपल। और जब इसका इंस्टेंस कॉल करेंगे वहाँ पे इनकी वैल्यूज दे देंगे। तो ये तो सिंपल जो है देखें, ये क्लास है जो मैंने सिंपल बना दी। और अगर इस वाली क्लास को देखें, ऊपर वाली क्लास को, उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही थी। तो इसी तरह जो है अब डेटा क्लासेस में भी मेथड हो सकते हैं, तो मैं मेथड यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। वो मेथड भी ज़रूरी नहीं है कि एक हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने एक ही मेथड रखा है यहाँ पे, और वो वही काम करेगा, हमारा नेम और एज ला के दे देगा सिंपल। तो इससे अब मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ P1 इज इक्वल्स टू, और आगे मैं अपनी क्लास का इंस्टेंस बना देता हूँ पर्सन, और यहाँ पे मैं सिंपल पास कर सकता हूँ जैसे एसन, और उसकी एज क्या है 2 पास कीजिए सिंपल। इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे। प्रिंट कर लेता हूँ P1 में से डॉट वेलकम को। सही है, मैंने उसी मेथड को कॉल कर दिया, सिंपल वही काम किया जो मैंने ऊपर किया था। बट अब की बार जो है मेरे पास, अब ये काम मैंने डेटा क्लासेस से किया है तो मुझे कोड कम लिखना पड़ा। मैं इसको भी एक बार रन करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें सिंपल, इससे भी वही आंसर आ गया, वही मेरा काम हो गया। बट फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे ज़्यादा जो है कोड नहीं करना पड़ा, कम कोड करना पड़ा। तो इस तरह से बनती है कुछ डेटा क्लासेस। इसी तरह जो है पाइडेंटिक से भी इजीली क्लासेस बन जाती हैं। अच्छा, डेटा क्लासेस में इनिट मेथड बाय डिफ़ॉल्ट है जी, कह सकते हैं कि जब हम बनाते हैं ना तो वो खुद खुद ही इनिशियलाइज हो जाता है बैक पे। तो इसीलिए बस डेटा क्लासेस यूज़ करते हैं ताकि हमें कोड कम करना पड़े। और इसी तरह जो है हम जो है पाइडेंटिक की क्लासेस का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी यही होगा कि हमें सिर्फ एक कह लें बेस मॉडल होता है, उसको हमें इनहेरिट करना पड़ेगा अपनी क्लास में। और फिर उसके बाद जो है सिंपल जिस तरह हमने ये क्लास बनाई है ना, इसी तरह हम क्लास बना सकते हैं। उसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। अब पाइडेंटिक एक मॉड्यूल है वैसे तो, जो हम वैलिडेशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। बट फिलहाल हमें उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना, हमें क्लासेस बनानी है। तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही बताऊंगा आपको, बट आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा उसको। अच्छा, पाइडेंटिक जो है मुझे इंस्टॉल भी करना पड़ेगा अगर यूज़ करना है तो। मैं इसको करता हूँ CLS, मैं यहाँ पे लिखूंगा UV ऐड पाइडेंटिक। और यहाँ पे क्या इशू आया है, मैंने UV से प्रोजेक्ट नहीं बनाया हुआ यहाँ पे, ये मैंने सिंपल फोल्डर बनाया हुआ। तो मैं इसको पिप से इंस्टॉल कर लेता हूँ। पिप इंस्टॉल पाइडेंटिक। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। सही है फसी भाई, आप जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया सिंपल, अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, इसको कैसे यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम पाइडेंटिक। पाइडेंटिक इंपोर्ट क्या करना है मुझे, इसमें से एक बेस मॉडल इंपोर्ट करना है, एक क्लास समझ लें। बेस मॉडल एक क्लास है जिसको हम इनहेरिट कर देंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपल क्लास। और यहाँ पे मुझे जैसे उस वही एग्जांपल हम ले लेते हैं, मुझे पर्सन की क्लास बनानी है। तो अब मुझे एक काम करना पड़ेगा, जब मैं यहाँ पे मैंने पर्सन क्लास का नाम दिया है ना, यहाँ पे मैं लगाऊंगा राउंड ब्रैकेट। और यहाँ पे हमने इनहेरिटेंस पढ़ा है उसमें, ओप में सबने ही पढ़ा होगा। तो मैं सिंपल ये क्लास को जो है ना यहाँ पे इनहेरिट कर दूंगा। सॉरी, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ, या सिंपल टाइप भी कर सकता हूँ बेस मॉडल को। तो मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पे इनहेरिट कर दिया। तो अब इसका फ़ायदा ये होगा कि अब जो मैंने जैसे डेटा क्लासेस से शॉर्ट में बनाई थी ना क्लास, इसी तरह जो है मैं शॉर्टली बना सकता हूँ यहाँ पे भी। मैं यहाँ पे सिंपल जैसे मैं कॉपी भी करके दिखा देता हूँ, जैसे मैं ऊपर से ही कोड कॉपी कर लेता हूँ समझने के लिए, ताकि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। मेरे पास सजेशंस नहीं आ रही, वरना तो मैं खुद ही करता हूँ सारा कोड। सही है, तो मैंने क्या किया है, उसी कोड को कॉपी कर लिया।
और इंडेंटेशन के एरर आ रहे हैं, इनको मैं सही कर लेता हूँ। अच्छा, ये डेफ पे क्यों एरर आ रहा है? डेफ को थोड़ा और अंदर करें, अच्छा, ये जो नेम के सीक्वेंस में। सही है। वो इंडेंटेशन का एरर था, सही है, कोड हमारा सही है। तो इस तरह जो है पाइडेंटिक से भी जो है, जैसे हमने डेटा क्लासेस से शॉर्ट में क्लास बनाई थी, इस तरह मैं पाइडेंटिक का अगर बेस मॉडल यूज़ करूँ तो यहाँ पे मैं उससे भी इस तरह बना सकता हूँ, मल्टीपल फंक्शन बना सकता हूँ और एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकता हूँ क्लासेस में। अब वो सारी चीज़ें जो है आपने ओप पढ़ते टाइम जो है पढ़ी होंगी, तो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। बट इस पाइडेंटिक की क्लास का भी हम यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो अगर मैं इसको भी सिंपल रन करूँगा, मेरे पास आंसर आएगा इसका भी। मैं इसी से रन कर रहा था क्या? यूवी से रन हो रही थी मेरी फाइल? नहीं ना। नहीं हो रही थी। मैं पहले कैसे रन कर रहा था? यूवी से कर रहे थे पाइथन। आप? पाइथन से। तो यू नहीं, मैंने पाइथन से तो रन ही नहीं की, तो फिर वो पिछली फाइल रन कैसे हुई थी? खैर, मैं यहाँ पे पाइथन से रन कर देता हूँ, उसको ये हो जाएगी, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, ऑप्शनल। अच्छा, इसमें मुझे कुछ आर्गुमेंट्स वगैरह देने पड़ेंगे आई थिंक। मुझसे क्लास में कोई मिस्टेक हुई है, क्लास बनाने में कोई मिस्टेक हुई है, तो आइडेंटिटी क्लास हमारे पास बनी हुई होगी। ये रही यूजिंग आइडेंटिटी, और इस क्लास को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये वही कोड है, सिर्फ बेस मॉडल यहाँ पे हमने यूज़ किया और सिंपल एक फंक्शन रखा उसमें, यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट्स वगैरह दे दिए। आई थिंक मैंने वो नहीं दिया था इंस्टेंस बनाते हुए ना, उसकी वैल्यूज नहीं दी थी शायद, इसकी वजह से या किसी वजह से कोई आर्गुमेंट वगैरह का एरर था। खैर, मैं इसको अगेन रन करता हूँ। तो अब देखिए मेरे पास सिंपल आंसर आ गया। सही है। तो ऐसे भी मेरी क्लासेस बन गई। अभी मेरे पास तीन तरीके हैं क्लासेस बनाने के। सही है। पहला हमने देखा सिंपल क्लासेस। अब भाई उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, हमें इनिट का फंक्शन बनाना है, सेल्फ कीवर्ड लगाना है, एट्रीब्यूट बनाना है तो सेल्फ डॉट नेम करके इस तरह करके बनाना पड़ रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास आ गई डेटा क्लासेस। डेटा क्लासेस ने जो है इन सब चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट करके दे दिया। उन्होंने कहा कि आपको अपना मैजिक फंक्शन रेंडर फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल अपना काम करें और वो सब हम देख कर संभाल लेंगे। तो हमने डेटा क्लासेस का यूज़ कर लिया। इसी तरह हमारे पास आ जाता है पाइडेंटिक। पाइडेंटिक क्या है? पाइडेंटिक एक मॉड्यूल है जो हमें वेरिएशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। बट ये भी हमें एक तरीका प्रोवाइड करता है क्लासेस बनाने का। वो कहता है कि हमारा बेस मॉडल को इनहेरिट कर लो अपनी क्लास में, और जिस तरह आप डेटा क्लासेस से बनाते हो क्लासेस, सिंपल उसी तरह से आप बना सकते हो। सही है। तो आपके पास ये तीन तरीके हैं। इसमें से हम जो दो यूज़ करेंगे वो डेटा क्लासेस है और आइडेंटिटी क्लासेस है। अब इसकी वजह आपको पता है कि यहाँ पे हमें जो है कोड कम करना पड़ रहा है। तो अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन में भी दिखाऊँ, यहाँ भी इन्होंने कहीं ना कहीं एग्जाम्पल दिया हुआ होगा इसका। खैर, वो आप देख लीजिएगा। फिलहाल हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो नेक्स्ट क्लास में भी वो हम देख लेंगे, जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो इन चीज़ों का यूज़ देख लेंगे कहाँ हो रहा है।